अब ये छटनी तो ये है कि एक 2022 में एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी, 2021 और 22 में हर कंपनी को लगता था लोग मिलेंगे या ना मिलेंगे, तो उन्होंने ओवर स्टाफ कर लिया अपने आप को, बहुत ज्यादा हायर कर ली। जिस प्राइस पे लोग मिल रहे थे उस प्राइस पे मिले। हमारे पास ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जहां के लोगों ने 2.5 गुना और 3 गुना सैलरी पे ज्वाइन किया। मेट्रो 2 और मेट्रो 3 सिटीज में, टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में अगर आप देखेंगे, जहां पे कि जॉब्स लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं थी, लोगों ने कंडीशंस रखी कि हम अपने होम टाउन से काम करेंगे, और जॉब्स भर भर के कंपनी ने दी उसके बाद। तो अगर आप देखेंगे कोविड के बाद माइंडसेट तो जरूर चेंज हुआ है लोगों ने, कि सबको लगा कि यार ज्यादा सेविंग करने से कुछ होगा नहीं, कर लो, पता नहीं लाइफ में क्या होगा नहीं होगा। ये तो एक माइंडसेट चेंज है। बट उसके अलावा जो अर्निंग हुई लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, ट्रैवल पे टाइम रिड्यूस हुआ, रियल एस्टेट पे प्रेशर थोड़ा रिड्यूस हुआ, मेट्रो से टीयर 2 टीयर 3 सिटी की तरफ लोग गए, तो वहां पे जो स्प्रेड हुआ, इससे ओवरऑल एक ग्रोथ मिली है मार्केट को, ओवरऑल ग्रोथ मिली है। अब अगर मैं आ जाऊं कि करंट मार्केट सिनेरियो में जो ले ऑफ्स चल रहे हैं, देखिए ये ले ऑफ हुए हैं ओवर हायरिंग की वजह से, ओवर प्राइसिंग की वजह से। क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है, स्पेशली जो आपने टेक्नोलॉजी कंपनीज के नाम बता रहे हैं, विप्रो है या इन्फोसिस है या टीसीएस है, जितनी कॉग्निजेंट है, जितने भी कंपनीज हैं, ये सारी ग्लोबल मार्केट को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आज की डेट में यूएस की इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई है काफी ज्यादा, वहां पे हायरिंग से सर्विसेज थोड़ा रिड्यूस हुआ है। ऑब्वियसली बहुत नेचुरल है कि डायरेक्ट इंपैक्ट होगा इंडिया के मार्केट पे, इन स्पेशली इन आईटी एंड आईटी सर्विसेज कंपनीज पे, और यहाँ पे लोगों की रिडक्शन होगा, कॉस्ट में कटिंग होगी, इंक्रीमेंट्स थोड़ा कम हो जाएंगे, वो इफेक्ट होगा। क्योंकि 2021-22 में बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बहुत सारी कंपनी तो हायर ही नहीं कर पा रही थी अपने लिए। तो इन सारे सिनेरियो को अगर आप देखें तो कंज्यूमर बिहेवियर मार्केट के डिमांड के पर्सपेक्टिव से बढ़ा, क्योंकि लोगों की सैलरी 1.5 गुना 2 गुना हो गई, और उसको इंक्रीज ले रहे थे, उसी कॉन्टेक्स्ट में समझना भी चाहिए, लेके जा रहे थे। बिल्कुल। जितने भी एक हॉस्पिटैलिटी मार्केट थे, वहां पे कुछ हैपनिंग्स नहीं थी, तो उन सब का कंसोलिडेशन का इंपैक्ट हमको 2022 के एंड या 23 में देखने को मिल रहा है। और गोयल जी, एक आज बात आप कह रहे हैं ना, जैसे हम लोग इंटरनेशनली खबर पढ़ते हैं कि अमेजॉन ने अपने कुल स्ट्रेंथ का 3-5% लोगों को ले ऑफ कर दिया, एकदम इंटरनेशनल हेडलाइन बन गई। लेकिन उसके अंदर जाके कोई ये नहीं बताता कि कोविड दौरान 7.5 लाख लोगों की हायरिंग की थी उन्होंने। तब आपने क्यों नहीं बताया था कि अपनी क्षमता के दुगना इन्होंने हायर कर लिया है, अब उसमें से 20,000 निकाल लिए तो हम हेडलाइन बना देते हैं कि बहुत लोग निकालेंगे। ये मैं भी लेटेस्ट 3 दिन पहले मैंने डेटा पढ़ा तो थोड़ा सरप्राइजिंग लगा कि कितनी गलत कॉन्टेक्स्ट में आप चीज़ों को रखते हो। जैसे राजेश जी कह रहे हैं कि आपने भर भर के जब हायर किए, मेरे घर में भी कई लोग थे जिनके पास 3 ऑफर लिए घूम रहे थे आईटी कंपनी के, ये देखो मेरे को ऑफर, कहाँ ज्वाइन करें ये नहीं समझ पा रहे थे। तो अब वो अलाइनमेंट सही वर्ड है कि वो अलाइन कर रहा है अपने आप को, कि आपने इतना ओवर किया था तो थोड़ा सा नीचे आएगा। राजेश जी, एक सवाल और समझाइए फिर आप हमें, क्या ये जो इस तरह की रिकवरी जो इस समय ज़्यादा एब्रेशन के साथ हमें दिख रही है, जिसको आलोचना करने की कोशिश कर रहे हैं, ये होती रहती है, ये क्या हमेशा नहीं थी? पहले नहीं होती थी कि पहले हमेशा मर्सिडीज़ कारें हर साल बिकती रहती थी, हम उसका जिक्र नहीं करते थे। आज इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि जो बेस बड़ा हुआ है उसकी वजह से हमको ज़्यादा दिखता है। राजेश जी, और दूसरा एक इसे जवाब जोड़ जब बताइएगा कि जब ये मर्सिडीज बिकती है तो उसको कोई चलाता भी तो है, उसकी रिपेयरिंग भी तो कोई करता है, उसके गैराज की सर्विसेज भी कोई देता है, होटल में भी सेम चीज़ हो रही है। तो जब क्या ये ट्रिकल डाउन होकर नीचे नहीं जा रहा का एम्प्लॉयमेंट में, कि नीचे वाले लोगों को, मतलब एक बार कार खरीद ली तो कभी हवा ही नहीं भराएंगे क्या आप? पेट्रोल भराएंगे नहीं भराएंगे उसमें आप, तो वो नीचे जॉब में क्यों नहीं कन्वर्ट दिखता हम लोगों को? देखिए, इसको नीरज अगर हमें कहेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग और काफ़ी पॉइंट हुआ। तो कुछ हम फैक्ट्स रखना चाहेंगे जिसके बेसिस हो सकता है समझना बड़ा आसान होगा। अगर आप प्री कोविड से पहले देखते हैं तो आपका, हम केवल बॉटम 20% लीजिए, टॉप 20% लीजिए, केवल हमें 3 आंकड़े हम देते हैं जो कि फैक्चुअली सर्वे और रिजल्ट से आया है। ये कोई, जैसे इसमें कोई ऐसा नहीं हाइपोथिकेशन है। आपका कोविड से पहले बॉटम 20% के पास 7% इनकम थी, माने 20% अगर पॉपुलेशन लीजिए उनके पास 7% इनकम थी। टॉप 20% के पास 45% इनकम थी। अब आप कोविड के दौरान देखिए क्या हुआ। जैसे कह रहे हैं कि ये नीचे पहुंच रहा है कि ट्रिकल डाउन हो रहा है, काफी हद तक हो रहा है। आपका जब कोविड आया तो उस समय बॉटम में यही 7% घट करके 3% हुआ, और आपके टॉप वालों के 45 से बढ़ करके आपके जाकर के 54% हो गया। माने रिच, जैसे इनकम की बात करें, 100 रुपया इनकम है तो कोविड के समय 54 रुपीज जो है टॉप 20% के पास थी, केवल 3 रुपया आपके पास बॉटम का रहे।
रिकवरी 2023 में जो अभी हम लोगों का डेटा आया है, ये 3% फिर बढ़ करके 5% पे पहुंची है। अभी माने जो पहले जो जितना था कोविड से पहले, अभी उसमें भी अभी 2% का डिफरेंसेस आ रहा है। और जो आपके टॉप वाले हैं उनमें कमी आ रही, तो माने मिडिल लेवल पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो रहा है। एंड इसका बड़ा सिंपल सा एक्चुअली लॉजिकल अगर हम एक्सप्लेनेशन दें, लॉजिकल ये हुआ कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो रहा है। जो आप कह रहे हैं मर्सिडीज, देखिए मर्सिडीज या कार से रिलेटेड या ट्रेवल, जो सबने कहा उसको अगर सबको मिला के देखिए, इट इज मल्टीपल फैक्टर। लोग घर में बैठे हुए थे, चाहे वो सर्विस में थे, चाहे घर में बैठे हुए थे, ट्रैवल थे या सारा सब कुछ, ये चीजें लोग घर से सब कुछ मैनेज हो रहा था। इवन ऑफिस भी, ट्रैवल कोविड के नाते बंद था। अब क्या हो गया, सब तरफ खुल गया। तो आपके हाउस होल्ड वाले, जिसका अभी देखिए एग्जाम्पल दें, ये अभी आपका गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए एलटीसी का आप देखिए, इनको मार्च तक खत्म करना है। एलटीसी जिनका अगर मार्च में खत्म हो रहा है, सब एलटीसी पे जाएंगे। कौन दे रहा है? एयर इंडिया दे, चाहे ज्यादा, लेकिन ट्रैवल बढ़ रहा है। आपका दूसरा जो चीज है कि अगर आप इसमें देखेंगे, जो पहले ऑनलाइन मीटिंग होती थी, सब इतने दिनों से बैठे हुए हैं, तो कम से कम आप ये अपॉर्चुनिटी है सबके लिए कि एक बार मिलो, सबको जानो। बहुत सारे अपॉइंटमेंट उस समय ऐसे हुए हैं प्राइवेट कंपनीज में जो कि ऑफलाइन हुए थे, सब माने ऑनलाइन हुए थे। अब उनसे मिलो, सबसे इंटरेक्ट करो, सारा सब ये बड़ा फ्रीक्वेंट ट्रैवल हो रहा था। एक ये हो गया डोमेस्टिक, जो एक टूरिज्म का है, लेकिन उसके साथ साथ जो ऑफिशियल विजिट है या कहीं कोई बिजनेस ओरिएंटेड, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ी। एक तो ये है। दूसरा, जो आप कार को अगर हम एक एग्जाम्पल लेके चलें, देखिए कोविड के समय कार का अगर हम कहते हैं, मेजॉरिटी जो है मिडिल क्लास और रिच के पास है। 80% जो 80-90%, इवन द सेकंड हैंड कार केवल नीचे है, यार छोटी वाली कार है। अब इसमें देखिए कोविड के नाते लोगों ने पोस्टपोन कर दिया था, इसलिए पीपुल आर नॉट ट्रैवलिंग। जब इधर उधर नहीं जा रहे हैं तो गाड़ी खरीद के क्या करेंगे? घर पे रखने के लिए तो कोई खरीदेगा नहीं, रिच खरीद के क्या करेंगे जब घर में बैठे हुए। अब क्या हुआ, इट इज समथिंग लाइक द कि ये चीज पोस्टपोन हुई थी। तो ये जो अभी डिमांड आ रही पर्टिकुलर कार के हाई एंड का, इट इज समथिंग लाइक द प्लान्ड प्री कोविड प्लस ड्यूरिंग द कोविड एंड करंट डिमांड। तो टोटल मिलाकर के ये बूम अप आया हुआ है। एंड एक दूसरा जो चीज आपको बताएं, जो हाई एंड कार है, ये मोस्टली करंट इनकम्स लोग नहीं खरीदते हैं। इट इज एक्चुअली दे आर प्लानिंग द वे लाइक द, जैसे उनके पास एक कार है 15 साल को होने जा रही, 10 साल का डीजल होने जा रही, इसके कई फैक्टर हैं। लोग रिप्लेसमेंट डिमांड है। तो आपका जब आप किसी का 10 साल 15 साल हो गया है अगर दिल्ली में जैसे, तो क्या करेंगे? उसको चेंज करेंगे, और चेंज करें तो जो भी कार उससे अपग्रेड करेंगे। तो तीसरा चीज क्या है, जो ये स्लगिश मार्केट बना हुआ था सब कंपनी का, कंपनी आल्सो सप्लाई साइड में कंपनी आल्सो कम अप विद ए लॉट ऑफ एग्जम्पशन, ए लॉट ऑफ रिलीफ, सब कुछ उन्होंने झोंक दिया है कि भाई कि एक आप कुछ लो, इस पे कमी है, इस पे कर दो, सेकंड हैंड कार हमें दे दो, गाड़ी चल पड़े, सेकंड कुल मिला के गाड़ी चल पड़ी। और उसके ना जी एक ही चीज आपको मैं बताना चाह रहा हूं, आपका जो बॉटम ऑफ पिरामिड है, आपको बताया बॉटम ऑफ पिरामिड जो उस समय किया गया था, उनका सबसे बड़ा जरूरी क्या था कि ड्यूरिंग दैट पीरियड, ये मोस्टली बॉटम ऑफ पिरामिड है कौन? बॉटम ऑफ पिरामिड में मोस्टली अगर देखेंगे 40% में ये आपके पेटी ट्रेडर थे,